यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान नहीं होता तब तक जीवन मृत्यु होता ही रहेगा। देखो, दो शब्दों का गीता का ज्ञान समझो। तू मुझे आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे साथ पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें परम धाम ले जाऊंगा। क्या तो तुम्हें जन्म मरण से चक्र से छोड़ने के लिए तो कर्म तो विकर्म विनाश करना ही, पाप विनाश करना पड़ेगा। तो सेल्फ रियलाइजेशन पहला सब्जेक्ट है। तो बाबू जी, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ इसी बात से आया कि क्या हम जीवन मृत्यु से कर्म को विनाश करे बना निकल सकते हैं, यहाँ से बिस्तरा पोटला बांध के यहाँ से निकल सकते हैं? देखो, आत्मा चाहे हाँ, एक ही जीवन में अंदर आत्मा आत्मस्वरूप का नियमित अभ्यास करे, गर्भगृह में रहकर आत्मज्ञान का हमारा वीडियो देखें, आत्मस्वरूप का हमारा वीडियो है, बिल्कुल वो देखें। हमारे लगभग सारे वीडियो देखें, उसमें बहुत ज्ञान सागर में डूबे। क्यों? ज्ञान, कितना ज्ञान चाहिए उसको? सागर, ज्ञान सागर, इतना नॉलेज चाहिए उसको। ज्ञान गंगा में स्नान करने से कुछ नहीं मिलेगा। आजकल लोग ज्ञान नदी बन के बैठ गए हैं और नदियां भी सूख रही है, और समुद्र बनने के लिए तो मन से बाहर निकले तो समुद्र पे पहुंचे ना। आत्मा का ज्ञान जो आत्मस्वरूप पहुंचे तभी तो वो सागर इतना बड़ा। देखो, अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए, आत्मस्वरूप का अभ्यास करने के लिए दुनिया का भर का नॉलेज चाहिए उसको। हाँ, क्या है? सच है कि दुनिया भर का साइंस के साथ और शास्त्रों के साथ टैली करके उससे भी आगे का ज्ञान चाहिए। साइंस और शास्त्रों से भी परे का ज्ञान चाहिए। क्या? साइंस को तुम जानोगे तो गैलेक्सी माना, अनंत कोटि ब्रह्मांड, यूनिवर्स, मल्टीवर्स कैसे बना, क्यों बना, कहाँ, उसके मालिक ने कैसे बनाया, उसका मालिक कौन है, जैसे शिव, महाशिव, परमाशिव हम बताते हैं ना। तो इतना नॉलेज होनी चाहिए कि मैं इस आत्मा स्वरूप बनने के लिए उसको परमात्मा का तो सहारा चाहिए ना। जी। जब तक सेल्फ रियलाइजेशन कब होगा? जब आत्मस्वरूप की अनुभूति कब होगी? जब वो परमात्मा को जाने जी। और परमात्मा माना ऑलमाइटी ऑथोरिटी को, हुई तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी। ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानेगी, उससे पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ेगा तो आत्मा में पावर आएगी ना। आत्मा में पावर आएगी तब सेल्फ रियलाइजेशन होगा ना। तो जैसे बाबूजी, कर्म के कारण जो संस्कार बने, प्रारब्ध बना, भोग बना, जो हमें कर्म बार बार फोर्स कर रहा है, पुनः ही जन्मम पुनः ही मरणम, हमारा फिर से वही प्रश्न पे आता हूं, क्या कर्म परिवर्तन से हमारा जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं? देखो, अगर तुम्हें कर्मातीत अवस्था पर जाना है, कर्मातीत अवस्था पर जाना है, तो आत्मा के अंदर सारा कई अनेकों जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब रिकॉर्डिंग पड़ा है। ठीक है। हाँ, जो पाप कर्म भी है, कोई पुण्य कर्म भी है। पाप और पुण्य दोनों से परे जाना पड़ेगा ना। नहीं तो तुम्हें पाप भी भोगना पड़ेगा और पुण्य भी भोगना पड़ेगा। सच है। अब कई कहते हैं ना, कई दुखी होते, बहुत दुखी होते, बोले मैंने अगले संचित कर्म भी पढ़े, कई जन्मों के रिकॉर्ड पड़ा है आत्मा में। तो संचित कर्म जब सामने आते हैं तो बोले इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया, मगर कितना दुखी हूं, सबसे ज्यादा दुखी मैं हूं। ऐसा कहते हैं ना। बिल्कुल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर संचित कर्म पड़े, अनेक जन्मों का कर्म माना प्रारब्ध पड़ा हुआ है। तो जब सामने आता है तो वो दुखी हो जाता है, चिल्लाता है।